मांगिए, आप डिपोर्ट एड्रेस कीजिए। भाई अभी तक आप जी क्या जी। आप अरे शिवम भाई कहीं कोई सुनो ना, आप सुनो। ऐसा है ना ये आप या तो हरदीप आप सिंह पुरी राजनीतिक जी रूप का से व्यक्ति ट्वीट नहीं है। है भाई। इंडिया अगर आप हैज इतने ऑलवेज सजग थे वेलकम दोस्त तो हु हैव जाके सॉट पुलिस में रेफ्यूज इन द कंप्लेंट क्यों नहीं कंट्री। कर रहे? एड्रेस। इन अ क्यों नहीं जाके लैंडमार्क इलेक्शन डिसीजन कमीशन के ऑल दफ्तर में जाके रोहिंग्या बोलते हैं कि साहब रेफ्यूजी ये विल आदमी बी यहाँ नहीं रहता शिफ्टेड है, टू ये आदमी रोहिंग्या ईडब्ल्यूएस मुसलमान है, फ्लैट्स इसका इन वोट काटा जाए। बक्करवाला। क्यों नहीं ये कहते लीजिए, आप? हरदीप सिंह पुरी जी ने बोला कि ईडब्ल्यूएस फ्लैट बक्करवाला में सर हम जी, सभी रोहिंग्यास को सर शिफ्ट जी, कर रहे हैं। उनको वहां पे 2022 बेसिक की उस स्टेटमेंट को बार एम्यूनिटीज भी बार देंगे कृपया करके मत और उनको दोहराइए। पुलिस का, ये देखिए, ये पब्लिक सच्चाई डोमेन में उनका जनता के जवाब सामने है, नहीं जाने देना चाहते। पब्लिक डोमेन में डरते हैं उनका जवाब है माय डियर ये सर। सच सामने आने इसको से इस पे डरते कहा हैं, ना, तभी बोल रहे हैं आप लगातार। लगातार आप बात मनोज को जी इनको घुमाने चुप फिराने कराइए, का मैं बात जनता के मत सामने सच्चाई कीजिए। लेके आ रहा हूँ। आप तू चुप इधर कराइए उधर इन्हें, की मैं बात सच मत लेके आ रहा कर। हूँ जनता के ये सामने। बता कारवा क्यों लूटा? आप अरे सीधे रूप आप से इधर उधर की जिम्मेदार हैं कहानियां मत इस सुनाओ, देश सच के लो, अंदर आप सच कांग्रेस लो। पार्टी। मनोज जी इनको और चुप सही कराइए, मैं मायने सच में जनता के सामने। रोहिंग्याओं मैं को आपने कहा ना, हिंदुस्तान में बसाने इन्होंने वाली क्या अगर कोई कहा, जिंदगी रोहिंग्या जन्मी है तुम्हें वोट नहीं तो करते कांग्रेस तो हम क्यों पार्टी है। बसाएंगे। मैं आपको बताता हूँ आप क्यों कहाँ बसाएंगे। उसको कहाँ अरुण नेहरू आप जी का मुझसे वर्णन रियलिटी करने लग लीजिए, मैं गए? बताता हूँ क्यों अब आप बसाएंगे। उसकी डिटेलिंग ये मुझसे ले इसीलिए लेंगे तो बसाएंगे आप इस चैनल में रोहिंग्यास नहीं को, ताकि बैठेंगे। ये चुनाव से पहले रोहिंग्यास के नाम पे बांट कर वोट ले यस भाई, पाए। ये इसीलिए यस भाई, बसाएंगे स्वीकार रोहिंग्यास कर को। लीजिए। भाजपा, कभी कभी हम स्वीकार सीधा करना सीधा अच्छा होता है। आरोप मैंने लगा कहा ना, रहे मैंने ये हैं कि स्वीकार किया भाजपा कि लगातार के रोहिंग्या है दिल्ली ये में मेरी रोहिंग्यास सरकारी को, कमी ये है, इसका उसको मैं पूरा सबूत कर है। लूंगा। इसके अंदर लेकिन इन्हें आप भी स्वीकार कर प्रधानमंत्री रोहिंग्या अमित को शाह जी को टैग किया, जयशंकर जी को हिंदुस्तान में टैग किया, संरक्षण देने होम वाली आपकी मिनिस्ट्री को पार्टी टैग है। किया। भूलिए ये मत इस बात को। भाजपा वाले, आज ये तक भाजपा आप वाले लोगों ने इतनी गिरी उनको हुई आर्थिक राजनीति और करते हैं देश राजनीतिक में, दोनों ये रूप देश से के सामने दिल्ली में बसाते हैं सर, उन्हें, आपको मेरी आवाज चुनाव मिल के रही है? मेरे वक्त को उनसे रोहिंग्या वोट वोट मांगते हैं नहीं ये लोग। करते हैं। रोहिंग्या वोट करते हैं कांग्रेस नीरज, पार्टी को। उनके बताइए। नाम पे रोहिंग्या वोट तो वोट खाते करते हो हैं आप आम लोग। आदमी मनोज पार्टी जी, को। आप उनके और मनोज नाम जो पे जी, उनके वोट तो खाते पॉलिटिकल हो। फादर्स हैं, देखिए शोर तुम्हें शराबे जो रोहिंग्या में उनके तो से पिछले राजनीतिक दोस्ती भाई 11 है, बाप है साल ना से रोहिंग्यास सर, के नाम पे जो उनको वोट कहां से आर्थिक और मिलेंगे मानसिक रूप आपको। से संरक्षण करते हैं, अगर उनको आप वोट दिल्ली करते हैं, में मेरे को वोट रोहिंग्या नहीं खत्म करते। कर दोगे मेरे लिए शिवम तो भाई, नुकसान तो है। रोहिंग्या के नाम पे मेरे वोट लिए तो बढ़ शुरू जाएगा रूप से बहुत। नुकसान है मेरे भाई। आप लाभ देते हैं, आप उनका कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, करिए। आप रोहिंग्या क्या के बात नाम बोल पे रहे वोट भाई? खाने वाली पार्टी हो रोहिंग्या आप। हमारे देश में आए कब से है? 14 के बाद तो रोहिंग्याओं का आना शुरू अगर हुआ आप देश में, और रोहिंग्या को इसको मनोज जी, लाते बताओ नहीं तो मनोज जी, रोहिंग्या के नीरज नाम क्यों पे बोला? आज नीरज आप कौन बताइए। बोल वोट रहा कहां है से 14 के लेने बाद का आना आपका मनोज जी, होगा। मैं तो सिर्फ इतनी बात कह रहा हूँ कि एक आप शेर जनता याद को आ मूर्ख गया बना रहे हैं, कि दूसरी क्या जनता को करते बेवकूफ नहीं बनाते मिटती हो। नहीं हस्ती हमारी। आप देखिए म्यांमार में रोहिंग्याओं के बारे में जब बात शुरू हुई और जब वो अपने देश से निकले, वो तो मोदी जी का दौर था। 2014 के बाद पूरी दुनिया ने जय भाई, रोहिंग्या मुसलमानों का नाम सुना। आप आज इस उसके बात का ऊपर जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं। अगर शिवम आप भाई अभी मुझे तक कह इस रहे हैं कि बात का कांग्रेस मेरे पार्टी इसके लिए जिम्मेदार लेजिटिमेट तो आर्गुमेंट मुझे का समझ जवाब आप नहीं दे आता। दीजिए। मैं तो शिवम आपने भाई सिर्फ ऐसा क्यों आपको ये किया कहूंगा, कि जब आप पूर्व देश में में आपकी एक बार सरकारें जातिगत दिल्ली की जनगणना म्युनिसिपल कराइए। कॉर्पोरेशन में रही, जब वो आपने जनगणना ऐसे हो जाएगी, कौन कौन से लोगों का आपके पास आपने सारे बर्थ आंकड़े सर्टिफिकेट साफ बनाया होंगे। और जिसके मुझे आधार तो पर वो कई बार आधार कार्ड ऐसा बना लगता गए? है अब शिवम आधार भाई, कार्ड हाँ बनता तिवारी है जी, उसके जैसे बाद थोड़ी ना बर्थ महाराष्ट्र सर्टिफिकेट बनता में है। पहले तिवारी लोकसभा बोलिए। बर्थ चुनाव बनता है, के उसके बाद बाद आधार विधानसभा कार्ड बनता आते है। आते उसका 48 प्रोसेस तो लाख डिफाइन वोट करिए बढ़े, सर। तो क्या क्या वो मैंने कहा 48 लाख लॉजिकल वोट लॉजिकल उन आर्गुमेंट कीजिए। बांग्लादेशियों और आप रोहिंग्या तिवारी के जी कुछ थे कह रहे हैं? लॉजिकल तो आर्गुमेंट भाजपा के कीजिए लिए ना सर। वोटर बने? ओम तिवारी कुछ कह रहे हैं, बंगाल की आवाज। अरे अनम्यूट तो कर लीजिए तिवारी जी, आवाज नहीं आएगी आपकी देश में। बंगाल से देश में आवाज आनी, अनम्यूट अनम्यूट कर लीजिए अपने फोन को, एक बार अनम्यूट कर लीजिए तिवारी जी। मैं जब तक राज बिहारी जी के पास चलूंगा। राज बिहारी जी, साफ तौर पर हर राजनीतिक पार्टी जिनकी सरकार रही है उन्होंने ये कह दिया कि साहब इनके कारण आए, उन्होंने कहा उनके कारण आए, उन्होंने कहा 15 साल पहले पुरानी उनकी सरकार थी, उन्होंने बसाया और अब आम आदमी पार्टी बसा रही है। मतलब हर कोई एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डाल रहा है, जबकि ये देश के लिए कितना खतरनाक है इसकी गंभीरता से उस तरीके से चर्चा नहीं हो रही है। और अब आ गए हैं तो इन्हें चिन्हित कर कर निकाला जाए, क्या उसकी प्रक्रिया हो रही है या महज ये खाना पूर्ति हो रही है दिखाने के लिए? देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि असम में घुसपैठ किसने कराई। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि अरुण नेहरू ने बड़ा मुहिम चलाया। मैं तो दिल्ली की बात कर रहा हूँ। दिल्ली में तो मदन लाल खुराना के ही नेतृत्व में मुहिम चली थी। 6.5 लाख वोट काटे गए थे। हालांकि शिवम कह रहे हैं कि उसके बाद भी काटे गए, लेकिन उसके बाद इतनी मेहनत नहीं की गई जितनी उस समय की गई थी। तो पहली बार और अब तक की अभी तक आखिरी बार सरकार बनी थी भाजपा की। दूसरी बात है कि असम का आंदोलन किसने शुरू किया था? असम के लोगों ने शुरू किया। और उसका विरोध कौन कर रहा था?
किसने गोलियां चलाई थी? किस सरकार तब कौन सी सरकार थी? मुझे कोई नाम लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन लेकिन इतना 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 जरूर है, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे आम आदमी पार्टी रही हो, और कुछ कमी तो बीजेपी की भी है। बीजेपी भी लगातार एमसीडी में रही है। बीजेपी की सबसे बड़ी कमी यह रही कि वो नगर निगम भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लगा पाई। जिस कारण उनको प्रमाण पत्र मिलते रहे। दूसरी बात है, देखो, एक आपको मैं जानकारी देता हूं कि पश्चिम बंगाल में अभी जो बांग्लादेश में हालात हुए हैं, उसके बाद पश्चिम बंगाल के अस्पताल सूने हो गए हैं, क्योंकि वह बड़ी संख्या में बांग्लादेशी अपना इलाज कराने आते थे, और बड़ी संख्या में इलाज ही कराने नहीं आते थे। वहां से महिलाओं को वहां लाकर उनका प्रसव कराया जाता था, वहां बच्चे पैदा होते थे। अगर वो जो बच्चा अब कलकत्ता में पैदा होगा, उसका प्रमाण पत्र तो कलकत्ता से ही बनेगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो इस तरह के ऐसे बहुत सारे वो माध्यम है जिसके जरिए ये घुसपैठ लगातार बढ़ रही है। और बांग्लादेश की लगभग 4100 किलोमीटर की सीमा है, जो देश के 5 राज्यों से लगी हुई है। और कई जगह तो ऐसे हैं जहां से बांग्लादेश बड़े आसानी से चले जाते हैं, आते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। और केवल घुसपैठ नहीं हो रही है, बड़े पैमाने पर तस्करी होती है, महिलाओं की तस्करी होती है, मादक पदार्थों की तस्करी होती है, जानवरों की इसमें। ऐसा कौन सा काम है जो नहीं हो रहा है बांग्लादेश में? ये आपने सही कहा कि ये तमाम सारी चीजें हैं और इसके आरोप बांग्लादेश पर लगते रहे हैं, चाहे वो जानवरों की तस्करी का हो, चाहे वो हथियारों की तस्करी का हो, क्योंकि जो एक बड़ा बॉर्डर है बांग्लादेश का, और वहाँ बहुत सहजता के साथ होता है। आपने कहा कि बांग्लादेश से लोग आते हैं, बंगाल पहुँचते हैं, कोलकाता में डिलीवरी कराते हैं, और यहीं पर उनका जन्म प्रमाण पत्र भी बन जाता है, और उसके बाद धीरे धीरे यहीं सेटल हो जाते हैं। ओम तिवारी साहब, ये गंभीर आरोप हर बार बांग्लादेश पर लगते रहे हैं। क्या कभी ईमानदारी से बांग्लादेश की सरकार ने यह समझने की कोशिश नहीं करी कि चलिए भाई चिन्हित करना शुरू करते हैं कौन है कौन नहीं है? आपको लगता है ये देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है? बहुत जरूरी है। देश की सुरक्षा के लिए सबसे पहले बॉर्डरों को कंप्लीट तरीके से ठीक करना, पूरे को फेंसिंग करना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को हर गांव हर चप्पे में तैनात करना, जो कि अभी भी हम लोग का बंगाल बोलिए, असम बोलिए, मेघालय बोलिए, बहुत से ऐसे एरिया जो हम लोग जाते भी हैं घूमने और लोगों के द्वारा सुनते भी हैं कि बहुत से एरिया ऐसा है जहां पर आप तार तो छोड़ दीजिए, किलोमीटर तक एक पिलर, एक खंभा तक नहीं है कि कोई किसी को रोक ले, और वहाँ कुछ है ही नहीं। तो ऐसे परिस्थिति में आजकल का अमृत काल के टाइम में आज समय के बाद अगर देश का कोई भी देश के साथ अगर ऐसा बॉर्डर में वीकनेस रहे, तो मुझे लगता है ये तो देश के लिए बहुत बड़ी कमजोरी है, और ये देश की सुरक्षा का विषय है। ये बिल्कुल साफ तौर पर ये कहा है कि अगर हमारी सीमाओं पर ही साफ तौर पर जो बीएसएफ है या जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, वहां पर जो सेना तैनात है, अगर वही नहीं रोक पा रही है तो और हम क्या करेंगे? मेरे साथ नीरज राय मौजूद है। नीरज राय बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। नीरज जी, लोग तो बॉर्डर से आ रहे हैं, जितनी भी चीजें निकल कर आई है पूरी चर्चा में सिर्फ राज्य सरकारों की भूमिकाओं को देखा जाता रहा है, लेकिन किसी भी घुसपैठी और रोहिंग्या का जो मामला होता है वो इंटरनेशनल मामला होता है। भारत की सरकार 10 साल हुआ, 11वां साल चल रहा है। कितनी बार यहाँ की सरकार ने वहाँ की सरकार से बात किया है, मैंने याद भी दिलाया, चीज तो किनारे कर दी है। मैंने जाकर 125 जा चुके हैं सिर्फ वहाँ पे बांग्लादेश में। उसके बाद स्ट्रिक्टली वहाँ पर शेख हसीना ने कर दिया। हमारे प्रधानमंत्री बांग्लादेश सिर्फ आरोप लगाना चुनाव के दौरान या और भी कुछ है? ये बात सही कहा। ये नीरज राज से कह रहे हैं ये सब चुनाव के दौरान आरोप लग रहे हैं या वाकई कुछ और भी है? नव्यान शर्मा, देखिए सर, मैंने तो आपको बताया, मैंने एड्रेस दे दिया। अगर इनको ये सीरियस हैं तो ये अपने हरदीप सिंह पुरी जी का ट्वीट पढ़ ले। उन्होंने बताया बक्करवाला में इन्होंने बसाया, बकायदा उन्होंने प्रधानमंत्री जी को टैग किया, अमित शाह जी को टैग किया, होम मिनिस्ट्री को टैग किया, जयशंकर जी को टैग करके बताया कि हम इनको सारी अम्यूनिटीज भी देंगे, इनको पुलिस की सुरक्षा भी देंगे। तो बीजेपी, मैंने आपको बताया कि क्यों चाहती है रोहिंग्या यहाँ पे बसे रहे। वो इसलिए चाहती है ताकि वो चुनावों में उनके नाम पर वोट पा सके। अगर इनमें सीरियसनेस होती तो क्या इन्होंने 10 साल में आज तक कोई एक्शन नहीं लिया होता?
ये सीरियस नहीं है। ये चुनाव से पहले 5, 7, 10 लोगों को पकड़ के ये ड्रामेबाजी जो कर रहे हैं, ये केवल और केवल चुनावी रोटियां सेकने के लिए है। क्यों नीरज जिस जी, काम आप में ऐसे ही सरकार मानते की हैं? सीरियसनेस हो, उस काम में करने के लिए बहुत इजी है। हमारे मनोज पास जी, एजेंसीज आप हैं, भी ऐसे ही हमारे पास मानते हैं? इंटेलिजेंस है। बात तो ये हमारी सच लगती इंटेलिजेंस को है, हल्के में मत लीजिए। क्योंकि आज लेकिन 11 जब साल हमारे हो गए हैं। मिनिस्टर साहब ट्वीट 11 साल करेंगे में तो क्या केंद्र की जो मैसेज जाएगा? सरकार है उसने अपना निकम्मापन दिखाया है। आप तो बाहर से आने वाले घुसपैठियों की बात कर रहे हैं। कल पता नहीं मणिपुर के मुख्यमंत्री की कौन सी आत्मा जागी कि उन्होंने कम से कम अपनी गलती तो मान ली। ऐसे ही गृह मंत्री जी को देश के सामने आना चाहिए और ये घुसपैठियों के साथ साथ मणिपुर में जो हो रहा है उस पर भी आकर माफी मांगनी चाहिए और कहना चाहिए कि हमने आपसे झूठ बोला 11 साल, हम हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। शिवम इस छाबड़ा देश जी, का दिल जो है बहुत शिवम बड़ा है, छाबड़ा जी, वो उनको शायद माफ हरदीप कर पुरी को देगा। नहीं पता होगा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में ये इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगा और उनका एक स्टेटमेंट आम आदमी पार्टी के लिए हथियार के तौर पर काम करेगा। नहीं, हथियार का विषय नहीं है मनोज भाई। तो और क्या है क्या विषय? 2022 के जिस ट्वीट की ये चर्चा कर रहे हैं उस पे हरदीप पुरी जी ने 2022 में ही जवाब दे दिया। वो हाँ। पब्लिक डोमेन में है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। संशय तो ये है कि ये अपनी निकम्मेपन को छुपाने के लिए, बीजेपी पे आरोप लगाने के लिए इस प्रकार की बात कह रहे क्या हैं। जवाब दिया? मैंने क्या बता कहा दो। जवाब कि तू दिया, इधर उधर जवाब की दिया। बात जवाब मत क्या कर, दिया? ये बता बता दो। कि वो पूछ कारवां रहे हैं क्या क्यों जवाब रुका। दिए, बता दीजिए। इनको क्या ये जवाब जवाब दिया? देना चाहिए कि दिल्ली लेकिन- और देश के अन्य राज्यों में बसे रोहिंग्याओं को बसाने के लिए कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने क्या अरे क्या सर, योगदान हरदीप दिया, पुरी जी ने क्या इसका जवाब बखान दिया, आपके ये चैनल तो पे बताओ। करना चाहिए। भाई मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ। जवाब है इनके पास, भाई सुनिए ना, इसमें जवाब दे दिया। डेविल जवाब क्या एडवोकेट, दिया? मैं कह रहा हूँ हो सकता है मेरी सरकार की गलती या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की गलती, इस साहब देश में आ गए, लेकिन देश में बस कैसे गए इसका जवाब इनको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? इसका जवाब ये क्यों नहीं दे रहे शिवम हैं? भाई, हमने तो इसका जवाब पॉइंटेड क्यों नहीं दे सवाल रहे हैं? पूछे आपसे, आखिर उनको यहाँ रहने आप के तो लिए उन डॉक्यूमेंट बातों तक किसने पहुंच प्रोवाइड ही कराए? नहीं पाए यहाँ कि रहने के कैसे लिए आपके जो उनको पैसा लेंटरमैन किसने पार्षद दिया? हुआ करते यहाँ थे, रहने के लिए जिनकी जिम्मेदारी उनकी है बर्थ पार्टी को सर्टिफिकेट वोट बनाना, करने के लिए वो कितने उनको पैसे लिया राजनीतिक करते थे ये रूप बर्थ से सर्टिफिकेट बनाने सुरक्षा के किसने दी? घुसपैठियों के? इसका जवाब भी इनको 2000, देना है। 4000, मैंने कहा ना, 5000, मेरी तरफ डाइवर्ट 50,000 करने से काम नहीं देश की बनेगा। नागरिकता कितने में सच्चाई बेची ये जाती है थी आपके कि राज में? आम आदमी आप तो पार्टी ये दिल्ली बताइए, में और देश में इस कांग्रेस देश के पार्टी अंदर तो इन जांच बैठनी बांग्लादेशियों और चाहिए रोहिंग्याओं कि की किस सच्ची तरीके से हितैषी है, भाजपा के इनको नेताओं ने संरक्षण देती है, घुसपैठियों को ना बिठाया राजनीतिक रूप से और कितना बल्कि बड़ा आर्थिक भ्रष्टाचार रूप हुआ। से भी। इस और पर ये ये पूर्ण बात रूप से करेंगे देश नहीं, की इधर स्थिति को उधर की खराब बात करने आपको के बताते लिए रहेंगे और आप भी जिम्मेदार सुनते हैं। रहेंगे। दोनों एक साथ शांत हो गए। नव्यान जी, नव्यान जी, आपको लगता है कि ये मुद्दा चुनाव में असर करेगा? बीजेपी जिस तरीके से आरोप लगा रही है कि आपने उनको रसद दी, आपने उनको स्थापित किया, आपने उनको यहाँ पर पैसा दिया, आपके ही वोटर हैं, ये आरोप जो बीजेपी लगा रही है। देखिए सर, एब्सोल्युटली हम मानते हैं कि ये चुनावी मुद्दा केवल भाजपा के लिए है। हमारे लिए चुनावी मुद्दा तो बहुत स्पष्ट है। हम तो जनता के बीच में वोट मांगने जाना चाहते हैं, जो हमने 10 साल में काम अरे किया। भाई आप बताइए, इसकी वजह से बीजेपी जवाब के पास दीजिए, आप रोहिंग्या को बाहर निकालने के पक्ष में है कि नहीं है? सर, ये तो हमने जवाब तो दीजिए। बोला, वो तो लिस्ट दे रहे हैं पूरी। जाएंगे, ड्रामे जवाब देना है। उन्होंने तो आपको मैंने पूरी तो लिस्ट दे दी है कि सरकार लिस्ट का निकाल लिस्ट दीजिए। है। मैंने आपको दिल्ली सरकार का नोटिफिकेशन दिखाया जिसके अंदर हमने अरे लिखा भाई, है नोटिफिकेशन कि तो जो 6 महीने इलीगल पहले इमिग्रेंट्स दिया हैं है उसको गुरुजी। स्कूल में एडमिट ना 10 किया साल जाए। पहले इससे सो रहे ज्यादा थे क्या? पर आपने नोटिफिकेशन दिल्ली दिखा के दिया लोगों के और लिए दिल्ली आप बताओ, झुग्गी, दिया। दिल्ली पुलिस झुग्गी झुग्गी जाकर सबको चिन्हित करने लगी, बस हो गया। नोटिफिकेशन अरे निकाला भाई, ऐसा। आपने उनकी रजिस्ट्री के लिए कुछ आप किया ये क्या? बताओ कि यूपी आपके के पास जो अंदर डिपार्टमेंट है, 3000 उसके लोग, अंदर रोकने के लिए 3000 क्या रोहिंग्या किया ऑन आपने? रिकॉर्ड आधार कार्ड लेके घूम रहे हैं। रिपोर्ट है, आपने क्या डू किया नॉट आज तक फूल उनको पीपल पकड़ने ऑफ के दिल्ली। लिए? दिल्ली के आप लोगों इस चीज को का बेवकूफ जवाब दो, बनाना इस बंद चीज कर का दीजिए जवाब दो महाराज। कि आपके मंत्री आपने हरदीप सिंह बहुत पुरी फूल जी बना ने लिया बताया है। कि बक्करवाल में आपने आपने बहुत रोहिंग्या फूल को बना दिया बताया है। है, तो आज तक आप कृपया क्यों नहीं करके पकड़ पाए दिल्ली उन्हें? के लोगों को बेवकूफ बनाना क्यों बंद आप उनको कीजिए। इम्यूनिटीज दे एक रहे हैं? स्कूल का क्यों आप उनको नोटिफिकेशन दिखा प्रोटेक्शन दे करके रहे हैं? आप लोग आप कह रहे एक हैं कि तरफ आपने तो रोहिंग्या रोहिंग्यास को को रोक पुलिस लिया। प्रोटेक्शन देते हैं, कैसी दूसरी बदकानी तरफ बात है उनके नाम पे भाई? वोट ये खाते हैं आप आर्गुमेंट लोग। लेने के राज लिए बिहारी नहीं जी है मेरे क्या? साथ मौजूद है। राज बिहारी जी, ये मैं एक बताओ, सवाल आपसे बताओ पूछना कि चाहता हूं आपने कि आपको रोहिंग्यास को लगता है दिल्ली कि में क्यों सरकारें बसाया? वाकई आपको जवाब गंभीर देना हैं पड़ेगा। रोहिंग्या को बाहर निकालने को लेकर, उन्हें चिन्हित करने को लेकर, और अगर वाकई गंभीर हैं, जिस तरीके से राष्ट्रीय मुद्दा बना हुआ है, जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना हुआ बांग्लादेश और उनके अवैध घुसपैठ का, क्या आपको नहीं लगता कि गृह मंत्रालय को सभी राज्यों को एक एडवाइजरी जारी करनी चाहिए कि अपने राज्य में जहां जहां पर भी ऐसे संकेत हैं कि वहां पर अवैध बांग्लादेशी हैं, उनको चिन्हित कीजिए, उनकी गिनती कीजिए? देखिए, गृह मंत्रालय तो बार बार ये इस बारे में जांच कराता रहता है और कुछ लगातार कुछ भार भी भेजे गए हैं।
लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में कई ऐसे ग्रुप हैं, कई ऐसे संगठन हैं जो जन आंदोलनों के नाम पर या जनता कुछ रोहिंग्या की मदद के लिए आगे आते हैं। सुप्रीम कोर्ट में उनकी तरफ से जनहित याचिका दायर की जाती है। अभी आपने पढ़ा होगा कि रोहिंग्या के बच्चों को दिल्ली के स्कूलों में दाखिला दिया जाए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की गई है। तो इससे